स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12 क्लास के लिए NCERT बुक का एक्सरसाइज 11.2 का सॉल्यूशन कर रहे हैं और आज हम लोग इस क्लास में 10वें नंबर क्वेश्चन से आगे की ओर सोल्व करना शुरू करेंगे, क्योंकि अब तक 1 से लेकर 9 तक की कहानी खत्म हो चुकी है। आइए यहाँ पे देखा जाए कि 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन में 2 लाइन दिया गया है और कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, बताइए आप। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे। यहाँ लिखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए सिंपल सा लॉजिक क्या है, एक लाइन लेते हैं R = A1 प्लस लेमडा B1 और R = A2 प्लस म्यू B2, राइट। यहाँ दोनों के बीच में एंगल मान लीजिए कितना बन रहा है, थीटा ले रहे हैं। कितना एंगल है? थीटा, थीटा एंगल है। अब सुनिए यहाँ पे, तो इसलिए cos थीटा का वैल्यू होता है B1.B2 का मॉड, ऊपर का मॉड ऊपर कर दीजिए, बाई B1 का मॉड इंटू B2 का मॉड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2। क्लियर। और अगर आप कभी देखे होंगे इस तरह से बुक में ऐसे लिखा होगा, कहीं पे ऐसे लिखा होगा, तो वो भी क्या है, सही है, बात वही हुआ, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड ले लेते हैं पूरा का। क्लियर, बात समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पे ये वेक्टर फॉर्म में है। वेक्टर फॉर्म में किस फॉर्म की बात हो रही है? ये बात हो रही है VF की, वेक्टर फॉर्म की बात हो रही है, समझे ना। वहीं कार्टेशियन फॉर्म की जब बात होगी तो उस टाइप के क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे हम। पहले देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करेंगे। यहाँ पे लेट B1 = क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। B2 = क्या होगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। देयरफॉर कुछ चीज़ों को निकालना सीखते हैं हम लोग। B1 का मैग्नीट्यूड बोलिए कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया 49, 49 का हो जाएगा 7। वेक्टर B2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 9, 9 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर। एंड B1 वेक्टर डॉट वेक्टर B2 कितना होगा, तो 3 एकम 3, 2 दूना 4 प्लस 6 दूना 12, कितना होगा, 12 4 16 3 19 हो जाएगा। इतना सारा चीज़ निकालने के बाद इसलिए cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे, B1.B2 बाई B1 का मैग्नीट्यूड इंटू B2 का मैग्नीट्यूड, मतलब हो जाएगा यहाँ देखिए, या cos थीटा = क्या हो जाएगा, डॉट आया है 19, 19 का मॉड 19 ही होगा, बट्टा 7 गुने 3, तो इसलिए यहाँ पे थीटा = क्या होगा, cos इनवर्स 19/21, और यही क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के शानदार जलवे के बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना भी सीख लिए। 10वां नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके बता दिया, ठीक है ना। और यही आपका आंसर होगा इस पहले क्वेश्चन का, cos इनवर्स 19/21, 19/21। तो अब हम लोग 10वां का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें अगर हम, तो फिर टाइम लॉस होगा। तो चलिए 10वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे आप, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन 11 पर, उसका भी एक प्यारा सा लॉजिक बताते हैं, फिर मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, राइट। स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास कीजिए।
आइए यहाँ पे देखा जाए 11 नंबर क्वेश्चन का। गिवन लाइंस कुछ रेखा दी गई है, दो रेखा दिया गया है। कौन कौन? तो क्या क्या है देखिए, x माइनस 2/2 इज इक्वल टू y माइनस 1/5 इज इक्वल टू z प्लस 3/-3 एंड क्या है, तो x प्लस 2/-1 इज इक्वल टू y माइनस 4/8 इज इक्वल टू z माइनस 5/4 ये दिया गया है। ठीक है ना। अब कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाएंगे और फिर आपको उस चीज़ को नोट करना पड़ेगा, फिर स्क्रीनशॉट लेंगे आप या नोट करेंगे, फिर हम उसको मिटाकर आगे बढ़ाएंगे। दो लाइन हम लेते हैं, लेट 2 लाइन्स आर, क्या क्या है, x माइनस x1/a1 इज इक्वल टू y माइनस y1/b1 इज इक्वल टू z माइनस z1/c1 एंड एक और लाइन लेते हैं, एंड x माइनस x2 बाई क्या होगा a2 इज इक्वल टू y माइनस y2/b2 इज इक्वल टू z माइनस z2/c2। दो लाइन हो गया। ठीक है ना। दोनों के बीच क्या बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है ना। तो देयरफॉर यहाँ पे देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिखेंगे यहाँ पे। थोड़ा सा और अच्छा से लिखते हैं यहाँ पे, देयरफॉर यहाँ लिखिए, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 बाई a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, क्लियर, इनटू फिर यही कहानी होगी यहाँ पे a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। थोड़ा सा कैमरा को हम मूव करते हैं, चलिए, गुड, दिख रहा है ना। ये फार्मूला हो गया, क्लियर। इतना सारा बात जानने के बाद एक छोटा सा नोट जानिए कि इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री की बात करें, परपेंडिकुलर की बात करें या ऑर्थोगोनल ये सब वर्ड की बात करें, उस केस में याद रखिएगा यहाँ डायरेक्ट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 होता है 0 के बराबर। किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। बहुत ही मज़ेदार बात है ये। ठीक है, चलिए अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इतना सा आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब क्या होता है, हम लोग आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, सॉल्यूशन लिखेंगे। देयरफॉर देखिए यह हो गया a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 5, c1 इक्वल टू -3, a2 इक्वल टू -1, b2 इक्वल टू 8, c2 इक्वल टू 4। इसलिए a1 8 लिखेंगे यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 2 गुने -1 प्लस 5 गुने 8 प्लस -3 गुने 4, ये हो जाएगा बट्टा 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 गुना 1 का स्क्वायर 1 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16
है ना। चलिए ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आप देखिए, 2 प्लस 40 माइनस 12 क्लियर बाई 25 4 29, 29 और 9 कितना होगा देखिए, 25 4 29, 29 और 9 कितना होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना, 38 होगा। तो रूट अंडर 38 और 9 9 81 का 9 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए, सोल्व करने पर आ जाएगा आपका 40 2 42 42 घटाओ 12 28, 28 है ना आएगा, 42 घटाओ देखिए 40 और 2 42, 42 घटाओ 12 ही ना आएगा, 4 3 का 12 ठीक है, फिर 40 2 कम 2 ठीक है। तो इसको हम लोग जब घटाएंगे तो सिंपल सी बात है, कितना आएगा देख लीजिए, तो एक सेकंड देखिए, -2 आएगा, सॉरी ये -2 आना चाहिए ना, क्लियर -2 है। तो 40 घटाओ 14 कितना, 26, 26 बट्टा 9 रूट अंडर 38, तो इसलिए थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स 26/9 रूट अंडर 38। तो फार्मूला जब जान जाएंगे ना आप, तो कहानी आपकी बन जाएगी। तो 11 का 1वां नंबर क्वेश्चन बना दिया, पहला नंबर क्वेश्चन बनाया हमने। और दूसरा जो क्वेश्चन है सब सेम टू सेम है बबुआ, तो इसलिए आप उसको ना खुद से बनाएंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। 12वां नंबर क्वेश्चन हम शानदार तरीके से बनाएंगे तो आपके दिमागवा में खूब बढ़िया से समझ में आएगा। आइए यहाँ देखा जाए। आइए अब 12 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। इसमें कह रहा है गिवन दिया गया है ये लाइन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस कॉमन करेंगे इसमें से, तो क्या हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा x - 1/3। तो इस माइनस को हटा के यहाँ लगा सकते हैं, इज इक्वल टू 7 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा y - 2/2p/7। 7 कॉमन किया देखिए, ऊपर जाएगा 7 तो यहाँ लिखा जाएगा ना, तो 7 कॉमन किया नीचे डिवाइड किया, इज इक्वल टू z - 3/2 पूरा फॉर्मेट में अपने। यहाँ देखिए -7 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, x - 1/3p इज इक्वल टू y - 5/1 अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। माइनस कॉमन कीजिए इसमें से z - 6/5, तो ये और ये आ जाएगा नीचे -7, राइट। तो इसीलिए लिखेंगे सिंस lines are at right angle, lines are at right angle, lines क्या है, राइट एंगल है, 90 पे है, समकोण पे है, इसीलिए क्या हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। यहाँ देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 -3 इंटू -3p/7 2p/7 गुने 1 प्लस 2 इंटू -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 9p/7 प्लस 2p/7 -10 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 11p/7 इज इक्वल टू 10, p इज इक्वल टू 70/11, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो गया आपका 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आइए 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे सो डेट लाइन आर परपेंडिकुलर ईच अदर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, गिवन लाइंस क्या है, लाइन क्या दिया गया है देखिए यहाँ पे, तो
यहाँ पे लाइन दिया गया है x माइनस 5 बाई माइनस 3 सॉरी ठीक है इज इक्वल टू वाई प्लस 2 बाई माइनस 5 इज इक्वल टू जेड बाई 1। अच्छा एंड x बाई 1 इज इक्वल टू वाई बाई 2 इज इक्वल टू जेड बाई 3 है ना, ये दिया गया है। इसलिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 निकालिए, क्या हो जाएगा -3 गुने -3 गुने 1 प्लस -5 गुने 2 प्लस 1 गुने 3 कितना होगा -3। उसके बाद यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है 3 है ना, है 3 1 ठीक तो है, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। तो कितना होगा -3 और ये कितना होगा, ये -3 या 7, सवाल ये है। मिलाते हैं, कुछ पहले चेक कीजिए। -3 -5 1 ठीक है, 1 2 3 ठीक है, ये भी ठीक है। a1 a2 b1 b2 ऐसे मतलब कि क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ही है एरर। यहाँ होगा 7 तो क्या होगा 7 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 10 प्लस 3 तो क्या होगा 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन गलती से लिखा गया था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0। तो लिखेंगे सिंस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, therefore lines are perpendicular to each other, lines are perpendicular to each other, एक दूसरे पे क्या है वो लंब है। ये तो क्वेश्चन का आ रहा था, ठीक है ना। अब आइए यहाँ से 14 नंबर क्वेश्चन का शानदार कॉन्सेप्ट देखा जाए। 14 नंबर क्वेश्चन का क्या लॉजिक है, चलिए। कह रहे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए, यहां से लिखिएगा कॉन्सेप्ट समझिए, क्लियर। कॉन्सेप्ट समझिए कैसे हम लोग निकालते हैं। देखिए, लेट टू लाइंस क्लियर, 2 लाइंस क्या होगा, देखिए यहाँ पे r इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 और r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 वेक्टर, ये हमने ले लिया। इसलिए देखिए SD का फार्मूला होता है, वेक्टर फॉर्म में आपको याद रखना है, होता क्या है, देखिए यहाँ पे a2 माइनस a1 है ना, डॉट b1 क्रॉस b2 बाई b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। यही जानना है आपको, ऊपर ही पूरा का मैग्नीट्यूड कर लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यही फार्मूला है। अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, जैसे मान के चलिए अगर यहाँ पे अगर लाइन इस फॉर्म में दिया है, अगर ऐसे आपको समझा दे रहे हैं y1, बात है कि कार्टेशियन फॉर्म में भी लाइन तो आ सकता है ना, b इज इक्वल टू जेड माइनस जेड1 बाई सी, ऐसे दिया है कार्टेशियन फॉर्म में। तो बताया था आपको वेक्टर फॉर्म में कैसे चेंज करना है, लिखिएगा r इज इक्वल टू कैसे, तो वेक्टर a प्लस लेमडा b। अब यह a कहाँ से बनेगा, तो इससे बनेगा, इससे पॉइंट से x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप और प्लस लेमडा। अब b किससे बनेगा, तो ai कैप प्लस bj कैप प्लस c
के कैप। मतलब अगर कार्टेशियन फॉर्म में दे रहा है ना, यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में दे रहा है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिखिएगा जहाँ पे ए कैसे कन्फर्म होगा, तो ए को इस तरह से लिखेंगे, बी को इस तरह से लिखेंगे। समझ में नहीं आया बात? क्लियर? तो मतलब आप मतलब इससे इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मतलब आर बराबर क्या हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। आप छोड़िए ना, इसको मिटाइए ना। चलिए अब समझ गए ना, डायरेक्ट आप इससे इस तरह से लिख के लाइन तैयार कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम यहाँ से बनाते हैं क्वेश्चन को, 14 नंबर क्वेश्चन को। चलिए चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। गिवन लाइंस क्या है? तो लाइंस है R इज इक्वल टू I प्लस 2J प्लस K, है ना, प्लस लेमडा इंटू I माइनस J प्लस K, और R इज इक्वल टू 2I माइनस J माइनस K प्लस म्यू 2I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप। ये है। क्लियर? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने की बात है, इसलिए देखिए यहाँ पे A1 बराबर कितना होगा बताइए? तो ये A1 होगा I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप। A2 बराबर कितना होगा? तो 2I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप, इसलिए A2 माइनस A1 क्या होगा? तो इसमें से ये घटाएंगे, 2 घटा में 1 बचेगा यहाँ पे, माइनस 3J कैप और माइनस 2K कैप। एंड B1 इज इक्वल टू क्या होगा? तो देखिए I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। B2 इज इक्वल टू क्या होगा? 2I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप। इतना हो गया ना। अब आते हैं यहाँ पे, इसीलिए B1 क्रॉस B2 की बात करते हैं। तो लिखेंगे I कैप J कैप K कैप, 1 माइनस 1 1 2 1 2। इतना तो बात पता है आपको। चलिए तोड़ते हैं हम। तो I को लेंगे तो डिलीट माइनस 2 और माइनस 1 कितना होगा? माइनस 3 होगा। माइनस ये लेते हैं, डिलीट 2 एकम 2, आप प्लस 2 4 हो जाएगा। क्या ले लीजिए? डिलीट तो 1 अब प्लस 2 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा माइनस 3I कैप माइनस 4J कैप प्लस 3K कैप। इसलिए इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लीजिए, है ना। कितना हो जाएगा? 9 प्लस 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा, रूट के अंदर 34। नाउ है ना, SD बराबर क्या होगा? SD बराबर तो A2 माइनस A1 इंटू B1 क्रॉस B2, है ना, बट्टा B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो अब क्या होगा बताइए? यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ये आपका है, देखिए यहाँ पे समझिए, ये आपका है A1 A2 माइनस A1। ये इससे किसके साथ मैंने डॉट करना है? इसके साथ। कैसे करते हैं देखिए, तो 1 गुने माइनस 3 कितना होगा? माइनस 3। माइनस 3 गुने माइनस 4 कितना होगा? प्लस 12। और देखिए यहाँ पे माइनस 2 गुने 3 कितना होगा? माइनस 6, है कि नहीं? समझ रहे हैं बात को? नहीं समझ में आया? 1 गुने 3 माइनस 3, माइनस 3 गुने माइनस 4 प्लस 12,
-2 गुने 3 कितना होगा -6, मॉड कर देंगे। अब बट्टा इसका मैग्नीट्यूड कितना आया है, अंडर 34 आया है। एक बार चेक कर लेते हैं पहले बढ़िया से, कहीं पे मतलब फॉल्ट दिख रहा है हमको, हमारे ख्याल से इसमें फॉल्ट दिख रहा है। देखिए आई को लिया तो डिलीट, तो 2 1 -2 और -1 -3, इसको लिया डिलीट और डिलीट, तो क्या होगा 2 1 2 यहीं 0 हो जाएगा, ये पार्ट नहीं होना चाहिए। सीधे क्या होगा यहाँ पे प्लस के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से गलती हो गया था, हमारा मिस्टेक है, कॉमन मिस्टेक। b1 क्रॉस b2 क्या हो जाएगा, देखिए देखिए आपके सामने जब बनाएंगे ना मिस्टेक भी होगा तो आपको समझ में आएगा कि गलती कहाँ होती है। तो इसको हम मिटाते हैं थोड़ा सा, क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका -3i प्लस 3k, जे वाला पार्ट 0 हो गया। तो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड इसका 9 + 9 कितना होगा, √18 होगा। तो अब तो ये भी तो गलती हो जाएगा ना, फॉर्मूला तो वही रहेगा। चलिए अब क्या करेंगे ना, हम इसके साथ इसका करेंगे, तो 1 × 3 -3, जे वाला का तो होगा नहीं, और कितना -2 गुने 3 -6, तो मॉड बट्टा √18 कितना 30 कितना हो जाएगा ये, कितना है आपका 18 है, √18 18 है। तो ये हो जाएगा 9 बट्टा √18। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक बॉक्स में सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। कटाएंगे, देखिए कटाएंगे तो क्या होगा 9 गुने, ठीक है ना, इसको कटाएंगे तो क्या होगा, देखिए 9 बराबर क्या हो जाएगा, ये 9 बट्टा कटाइए तो कितना होगा, तो 9 दूना 18, 3√2 है ना। तो ये कितना हो जाएगा बोलिए, तो 3 बट्टा √2, आगे बढ़ाएंगे √2 बट्टा √2 करेंगे तो हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3√2 अब बट्टा 2, ये हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना आपका आंसर हो जाएगा, क्या चीज़ 3√2 बट्टा 2 आपका यही आंसर हो जाएगा। तो कॉमन मिस्टेक से बचिएगा जरूर आप लोग। चलिए समझ गए ना बात को बढ़िया से। चलिए अब आते हैं हम लोग किस पे, 15 पे, ठीक है ना। 15 पे क्या है इसको समझिए, 15 देखिए 15 समझेंगे तो मज़ा आ जाएगा। सुनिए, इसी बेस पर 14 के बेस पर 16 नंबर आपका बन जाएगा, 16 बना लीजिएगा। आइए 15 देखा जाए। इसमें कैलकुलेशन होता है, एक स्टेप गया, बारीकी से देखिएगा, एक स्टेप गया सब गया। तो 15 देखिए, 15 के लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं बताएंगे आपको, तरीका से बताएंगे। देखिए कैसे, 15 गिवन लाइंस क्या हो जाएगा, देखिए गिवन लाइंस x + 1/7 इज इक्वल टू y + 1/-6 इज इक्वल टू z + 1/1, z + 1/1। क्लियर। उसके बाद देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे क्या चीज़, r इज इक्वल टू कार्टेशियन फॉर्म में दिया है ये, तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, इससे बनाइए -i कैप -j कैप -k कैप प्लस लेमडा, इससे बनाइए 7i कैप -6j कैप और प्लस k कैप, बन गया ना इस तरह से। चलिए एंड फिर देखिए यहाँ पे फिर देखिए क्या दिया है, x - 3/1 इज इक्वल टू y - 5/-2 इज इक्वल टू z - 7/1। यहाँ से क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पे 3i कैप प्लस 5j कैप, उसके बाद प्लस 7k कैप। अगर प्लस में आ रहेगा तो माइनस लगा के लिखेंगे, माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस म्यू इंटू इससे बनाइए एगो i कैप -2j कैप प्लस k कैप, हो गया नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे सो a1 इज इक्वल टू क्या होगा, a2 इज इक्वल टू क्या होगा, इसलिए a2 माइनस a1 निकाल लीजिए, a2 माइनस a1 निकाल लीजिए। क्लियर। फिर क्या निकालेंगे यहाँ पे, फिर b1 क्या होगा, b2 क्या होगा, देखिए समझ रहे हैं कौन कौन, इतना सारा क्या हो गया, इतना सारा a1 हो गया, यह आपका b1 हो गया, यह a2 हो गया, यह आपका b2 हो गया।
क्लियर। अब हम छाप देंगे तो क्या फ़ायदा होगा, आप तो बनाओ तो पहले बढ़िया से। और जब इतना निकल जाएगा ना आपका, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में भी कुछ टेढ़ा है उसको समझाएंगे हम। तो क्या हो जाएगा देखिए, तब निकालिए B1 क्रॉस B2, ठीक है ना। निकालने के बाद फिर क्या कीजिए आप, B1 क्रॉस B2 का मॉड कर लीजिए और तब लिखिएगा, इसलिए SD बराबर जो फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई कर लीजिएगा, पक्का आंसर आ जाएगा। तो ये 15 हुआ। 16 देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 16 तो बता दिए थे बन जाएगा। 17 में देखिए, 17 में एक लॉजिक है उसको समझिए बढ़िया से। 17 में कुछ है ही नहीं विशेष। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, बस थोड़ा सा हिंट्स देंगे समझ में आ जाएगा आपको। देखिए R इज इक्वल टू क्या दिया है, 1 माइनस टी आई कैप प्लस टी माइनस 2 जे कैप प्लस टी माइनस 2 टी के कैप, है ना। R इज इक्वल टू क्या दिया है, बोलिए यहाँ पे, S प्लस 1 क्या आई कैप प्लस 2S माइनस 1 जे कैप प्लस माइनस है माइनस क्या 2S प्लस 1 के कैप दिया गया है। देखिए सिंपल बात समझिए, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसलिए देखिए R इक्वल टू, देखिए सबको अलग अलग कीजिए, I से 1 गुना कीजिए आई कैप, फिर टी को बोलिए अभी, फिर यहाँ दिया है माइनस 2 जे कैप, फिर देखिए के से कीजिए प्लस 3 के कैप, बिना टी वाला एक जगह हो गया। अब देखिए आई टी जे टी और फिर क्या 2 के टी है कि नहीं, टी कॉमन कीजिए इसमें से, तो कैसे निकलेंगे, लिखेंगे देखिए इसके साथ टी के साथ आई आने वाला था, यहाँ देखिए यहाँ इस टी के साथ जे आने वाला था, और फिर क्या इस टी के साथ क्या आने वाला था, 2 के आने वाला था। देखिए तो बिल्कुल फॉर्मेट में आ गया, अगर गुना करेंगे फिर यहीं आएगा। एंड इसमें आइए R इक्वल टू एस वाला छोड़िए, पहले आई गुने 1 आई कैप, जे गुने माइनस 1 जे कैप, के गुने 1 प्लस के कैप, क्लियर। प्लस अब एस कॉमन लेते हैं, इसके साथ कौन बनाता, एस गुने यहाँ पे 1 है तो आई कैप, जे गुने 2S तो एस तो निकल गया है तो 2 बचेगा 2J। यहाँ आइए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, माइनस में होने वाला था, माइनस में है माइनस, तो माइनस 2S के, तो माइनस 2K ऐसे। अब देखिए बिल्कुल क्या हो गया, फॉर्मेट में आ गया, है ना। अगर ज़्यादा आपको मतलब कि टेंशन रहते, समझिए ना बात को, इसको हम कैसे बता रहे हैं, देखिए इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, यहाँ से आप आराम से बना सकते हैं। अब A1 हो गया, यह A1 हो गया, यह B1 हो गया, A2 हो गया, B2 हो गया। यहाँ से बात समझिए, इसको कैसे कर सकते थे हम, I माइनस आई टी आई कैप टी प्लस टी जे कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस 2 के कैप टी। तो मतलब देखिए ये टी वाला यहाँ पे है, एक साथ आएगा तो आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, एक साथ हो गया, टी कॉमन करेंगे प्लस, तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे एक सेकेंड, एक साथ माइनस है ना, यहाँ पे टी के साथ माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस, तो माइनस क्या होगा, माइनस आई कैप, उसके बाद प्लस जे कैप, उसके बाद माइनस 2 के कैप, ठीक है ना। तो ऐसे होगा, तो ऐसे हम लोग बना देते, बात तो बराबर है, तो कुछ डायरेक्ट काम करेंगे ना हम, क्लियर। तो ऐसे भी आप तोड़ के लिख के बना सकते हैं। उसके बाद तो बस फार्मूला अप्लाई करना है, बस हर हाल में आप वेक्टर फार्मूला अप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा, फायदा रहेगा। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर, हिंट से दिया आपको हम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।